अस्सलाम वालेकुम। हज इन उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि आप वहाँ पर यानी हज के लिए जब जाएं तो क्या क्या लेकर के जाएं। हज के लिए जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें आपको पता होंगी और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। कुछ लोग बिल्कुल पहली दफ़ा हज के लिए जा रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हज के लिए जब जाएँ तो क्या चीज़ें लेकर जाएँ। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे मैंने हज ट्रेनिंग की वीडियोस तो बना ली हैं, लेकिन हज के लिए बैग पैक करने की जो वीडियोस हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। इसे कंप्लीट देखिएगा इंशाल्लाह। अगर इस पार्ट में मुकम्मल हो गई तो ठीक, वरना नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा, हज के लिए जब आप जाएं तो सबसे पहले तो आप एक जानुमाज ज़रूर ले जाएं, जो नॉर्मल जानुमाज होती है। बिल्कुल सफरी जानुमाज का मैं नहीं कह रही, नॉर्मल जानुमाज आपको ज़रूर लेकर जानी है। उसकी वजह यह है कि जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो जो सफरी जानुमाज है वो आपके किसी काम की नहीं है। सफरी जानुमाज आपको सिर्फ़ और सिर्फ मशायर में काम आएगी, और मशायर में जो है वो 5 दिन हज के होते हैं। इसके लिए आपने यहाँ से सफरी जानुमाज ले जानी है, ठीक है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि आप ना ले जाएं, लेकिन सिर्फ मशायर के काम आएगी। इसके अलावा आपको सफरी जानुमाज कुछ काम नहीं आएगी। नॉर्मल जानुमाज जो होती है जिस पे हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं, मखमल के कपड़े की या कुछ ऐसी, तो वो आप ले जाएं मदीना मुनव्वरा में। इसकी वजह यह है कि मदीना मुनव्वरा में आप जब नमाज के लिए जाएंगे तो अगर आप ऐसे वक्त में निकल जाते हैं कि अजान भी ना हुई हो तो फिर आपको मस्जिद नबवी के अंदर जगह मिल जाएगी, तो फिर आपको इस जानुमाज की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे वक्त में गए कि मस्जिद नबवी में आपको जगह ना मिली और आपको सहन में जगह मिली, तो सहन के कुछ हिस्से में तो छतरियाँ हैं, लेकिन छतरियों के होने के बावजूद भी वहाँ का जो फ़र्श है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल मखमल वाली जो कपड़े वाली जानुमाज होती है वो अगर ना हुई तो आप वहाँ पर पाँव तक नहीं रख सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है। और हम यहाँ से जानुमाज लेकर नहीं गए थे, यही सोच कर गए थे कि सफरी जानुमाज है, सफरी जानुमाज है। तो सफरी जानुमाज पे तो आपके कदम भी नहीं रहेंगे। वहाँ पर इतनी तपिश और इतना सहन तप रहा होता है मस्जिद नबवी का। हरम शरीफ में ऐसे संगमरमर लगे हुए हैं जो कि धूप से नहीं तपते, ठीक है, लेकिन मस्जिद नबवी में सहन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गई ख़ास बात। सफरी जानुमाज भी आपको ले जानी है मशायर के लिए, और इसके साथ साथ आपने जो है वो लेकर जानी है हर बंदे के लिए एक अम्ब्रेला, छतरी, और साथ ही साथ लेकर जाना है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, लेकर जानी है एक अदद हैट लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का इंडिया पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, जो धूप की शिद्दत है, वो इतनी हरगिज़ नहीं है जितनी कि वहाँ है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी है ये हैट। लेडीज़ जो है वो अपने अबाए के ऊपर, जैसा मैंने स्कार्फ पहना है, इस तरीके की गोल चादर होती है वो पहनकर इसके साथ आप हैट लगा लें, और जेंट्स हजरात भी हैट लगा सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जेंट्स हजरात एहराम की हालत में हैट नहीं लगा सकते। बाज़ औक़ात मैं जब बताती हूँ तो लोग एहराम को बीच में ले आते हैं, तो मैं एहराम के लिए नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ तमाम चीज़ें। आपको वहाँ 40 दिन का स्टे करना है। 40 दिन के स्टे के लिए आपको एहराम भी होगा और बगैर एहराम भी होंगे। तो जब एहराम हो तो आप ये ना पहने, जब एहराम नहीं होगा आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे, आप वहाँ पर तवाफ़, नफली तवाफ़ करने जाएंगे, या इसके अलावा कुरान पढ़ने जाएंगे, या किसी भी किस्म की इबादत के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, तो क्या आप ये नहीं पहन के जाएंगे? आपको रास्ता तो गुजारना ही होगा ना। सीधी बात यह है कि ये सारी चीज़ें बगैर एहराम के इस्तेमाल करनी है जेंट्स को। लेडीज़ एहराम में भी ये पहन सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मशायर के लिए ख़ास ये एयर फ्लो आपको नज़र आ रहा है, ये एयर फ्लो आपने लेकर जाना है मशायर में। ये देखें, इसमें ये नोज़ल लगी होती है, उसके साथ ये एयर पंप ज़रूर ले लीजिएगा। हर प्ले स्टोर में जहाँ पर खेलने का सामान मिलता है, बच्चों के खेल का सामान, कैरम, टेबल टेनिस, फुटबॉल वगैरह, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ये इजीली मिल जाएगा। इसे आपने इसकी नोज़ल में लगाकर सिर्फ आपको ये पंप करना है, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये आपका एयर का जो फ्लो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर लेकर जाना है, और इसकी ज़रूरत आपको मशायर में पड़ेगी, याद रखिएगा। यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप जा रहे हो, ये आपको लेकर के जाना है। और ये जहाँ पर भी एहराम की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये नाइफ़, आम तरह का जो नाइफ़ होता है नॉर्मल,
वो आपको लेकर नहीं जाना। अगर आप नॉर्मल नाइफ़ लेकर के जाएंगे तो आपको देखें ये कैप है, ये कैप है, ये आपकी किसी भी चीज़ को कट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इस तरह का नाइफ़ ढूंढें। आपको ये किसी भी ऐसी अच्छी मार्केट में मिल जाएगा जहाँ पर चाइना का सामान मिलता है। यहाँ पर कराची में सेंट्रल मॉल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर चाइना का माल मिलता है। बोल्टन मार्केट में इजीली मिलता है, खोरी गार्डन में मिलता है, आप कहीं भी जा कर के ये ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। और हमने जब लिया था तो 150 का लिया था, अब हो सकता है 150 का मिले, लेकिन कोई ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ये बहुत महंगा मिलेगी। ये एयर प्लो देखें, जब मैंने आपको फूला हुआ बताया था, अब देखें ये जब पैक हो जाता है तो कितना सा हो जाता है, ये देखें कितना सा हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी इतना पैक हो जाता है और इसके बाद जब वो एयर डालने के बाद वो आपका फ्लो तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये है, आप जब जाएं प्लेन में तो इस तरह के आपको ये मिलेंगे, कंफर्ट कहलाते हैं। ये कंधे पर रख कर आप इजीली अपनी नेक जो है वो रख कर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपको एयरपोर्ट पर गुजारना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने बहुत सारी किस्म के लिए थे, हम 3 लोग थे, तो ये कपड़े का था, ये एज इट इज़ रहेगा सफरी बैग में भी। और दूसरा फिर हमने एयर वाला ले लिया, ये एयर वाला है, इसके अंदर जो है वो देखें ये एयर का ये है, इसमें भी ये एयर पंप के साथ आप हवा भर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जो है वो एयर वाला है, ये भी, इसमें भी एयर पंप के साथ आप इजीली हवा भर सकते हैं। तो एयर पंप के साथ आप इसको लेकर के जाएं हवा वाले, तो ये बिल्कुल इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एयर पंप का मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़रूरी है आपको ले जाना। और हेडफोन, अब आप कहेंगे हेडफोन, हम वहाँ म्यूज़िक सुनने तो नहीं जा रहे। देखिए ये हेडफोन आपको इंतहाई काम आएगा। वजह इसकी ये है कि हेडफोन पर आप हज का खुतबा सुन सकेंगे, हज का खुतबा आप अपनी ज़बान में सुन सकेंगे। मेरी एक वीडियो बनी हुई है इस बारे में कि एफएम पर कौन सा ऐसा स्टेशन है जहां पर अरफात वाले दिन आप हज का खुतबा अपनी ज़बान में सुन सकते हैं। आप हिंदी में सुन सकते हैं, आप उर्दू में सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, आप मराठी में सुन सकते हैं, आप अपनी ज़बान में सुन सकते हैं, आप बांग्ला में सुन सकते हैं, आप नेपाली में सुन सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में जो आपको आसानी से समझ आए आप उसमें सुन सकते हैं। वीडियो जो है वो एफएम की, जिस पे एफएम का स्टेशन आपको क्लियरली बताया गया है, मैं एंड स्क्रीन पे लगाने की पूरी कोशिश करूँगी, देख ज़रूर लीजिएगा, वरना आपका बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि हज का खुतबा अगर आप खुद ना सुने तो कितना मतलब आपके दिल को वो अरमान रह जाएंगे कि मैं गया और मैंने हज का खुतबा अपनी ज़बान में नहीं सुना। क्योंकि अरबी में तो वो बोलते हैं, आपको समझ में कुछ नहीं आता है, तो आपको समझ में आए तो बात ही अलग हो जाती है। अच्छा, अब ये है गूगल, आपको गूगल्स लेकर जाने बहुत ज़रूरी है। वहाँ की शदीद गर्मी जो है वो इंतहा की गर्मी होती है और आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अगर आप विदाउट गूगल गए। आपको जाना है विद गूगल। अच्छा, इन गूगल्स में और नॉर्मल गूगल्स में बहुत फ़र्क है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि हर एक के आजकल नंबर हैं, आई के नंबर होते हैं, आँखों के पावर होते हैं। तो अगर आपकी पावर है तो फिर आप सनग्लासेस कैसे लगाएंगे? जैसे कि मेरी पावर है तो मैंने ये अपने लिए बनाए थे। तो इसकी जो है वो जब पावर होती है तो आपको ग्लासेस के बगैर सन ग्लासेस में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो सन ग्लासेस के जो ग्लासेस हैं ये पावर ग्लासेस बनाने हैं। इजीली आपको कोई भी ऑप्टिकल पर आप चले जाएंगे, किसी भी चश्मे की दुकान पे आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि मुझे सन ग्लासेस में पावर ग्लासेस लगा दें, इजीली आपको लगा देंगे। कोई इतना महंगा नहीं है ये, मैंने भी ये बनवाए थे और जितनी मेरी पावर है मैंने इसमें लगाई और ईजीली मैंने जो है वो इसे इस्तेमाल किया था। मैं इससे बहुत मुतमईन रही जब मैंने ये पहने, तो यकीन कीजिए बहुत बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आया और मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं ये सन ग्लासेस भी पहन कर जाती थी और जब वहाँ पे रात हो जाती थी तो मैं उनको उतार कर ये पहन लेती थी। तो साथ में मेरे ये भी होते थे, पर्स में लेडीज़ के, जेंट्स भी अपने साथ रख सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है वो अपने सन ग्लासेस भी रखें, धूप हो तो ये पहन लें, अदरवाइज़ पर्स छोटा होता है उसके अंदर आप डालकर ये पहन सकते हैं। तो आप लोग गूगल ज़रूर लेकर जाएं सन ग्लासेस, ठीक है। अच्छा, ये आपको अम्ब्रेला लग रही है, लेकिन ये अम्ब्रेला के साथ साथ टोपी भी है। मैंने इसका बहुत वहाँ पर यूज़ किया
अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, पहले ये 5 रियाल की थी, अब पता नहीं ये कितने रियाल की होगी। हो सकता है 5 की हो सकता है 10 की हो। ये देखें, ये इस्तेमाल की हुई है हज पे, मैंने ये बहुत यूज़ की थी। ठीक है, ये देखें, इस तरह का इसमें इलास्टिक लगा हुआ होता है और ये आप सर पे इजीली पहन सकते हैं। ठीक है, और इसको पहनकर आप इजीली जो है वो चल फिर सकते हैं और इसे जो है ना आप ये बंद कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हम वहाँ पर लेडीज़ ये पहन के घूमती थी और जेंट्स भी पहन के घूमते थे। जेंट्स के लिए, मर्द हजरात के लिए एहराम में ये नहीं पहना जा सकता। ठीक है, लेडीज़ पहन सकती हैं एहराम की सूरत में, और एहराम के बगैर भी लेडीज़ पहन सकती हैं, एहराम में भी लेडीज़ पहन सकती है। मर्द हजरात एहराम में नहीं पहन सकते। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, मेरी पिछले साल की जो वीडियोस थी उसमें लोगों ने कहा एहराम में ये कैसे हो सकता है, एहराम में ये कैसे हो सकता है। तो भाई आप लोग कोई 40 दिन एहराम पहन के बैठेंगे? सीधी बात है। मुझे तो अफसोस इतना होता है कि मैं अच्छी चीज़ बताती हूँ, लोग इसमें भी नुक्स बताते हैं। जो अच्छी चीज़ बताओ उसमें भी कोई ना कोई नुक्स। भाई नुक्स ज़रूर निकालें, लेकिन आप ये तो समझे कि आप पूरे 40 दिन एहराम पहन के बैठ जाएंगे। आप सिर्फ 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हज में एहराम पहनेंगे, बाकी आपने जब उम्रा करना होगा तब आप एहराम पहनेंगे। और उम्रे का एहराम 1 दिन का होता है। बाकी आप क्या करेंगे? आपको हरम शरीफ में जाना है, आपने वहाँ हर तरह की ज़ियारतों पे जाना है, मस्जिद नबवी में जाना है, तो क्या करेंगे आप? आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये कैप आपको नज़र आ रही है, ये लेडीज़ की कैप है। ये कॉटन के, लॉन के कपड़े की भी आप ले सकते हैं, तो आपको जो है वो ये गर्मी हरगिज़ नहीं होगी। ये छोटी सी कैप होती है, इससे आपने डायरेक्ट अपने बालों पे पहनना है। ठीक है, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। आपने ये जो 2 सिर्रे हैं ये पीछे बांध लेने हैं, अपने अनियन पे चोटी के नीचे से ये 2 सिर्रे आपने घुमा के बांध लेने। ठीक है, ये हो गया। ये क्यों होता है कि आपके बाल सिमटे रहें, बाल टूटे नहीं एहराम में। एहराम के बगैर आप किसी भी सूरत में ये पहन सकते हैं। इसके बाद एक मकना, एक गोल चादर टाइप की आती है, वो आपने पूरे अपने आप को कवर करनी है और फिर नीचे अबाया ज़रूर पहनना है। अबाया पहनना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो माहौल है, उसके हिसाब से आपको अबाया ज़रूर पहनना है। लाइट कलर का अबाया पहने। अबाए को जो है वो ज़्यादा ज़र्क बर्क ना हो, अबाए में ज़्यादा फैशन ना हो, अबाए में ज़्यादा ऐसी चीज़ ना हो कि किसी को आपकी तरफ मुतवज्जा किया जाए। ऐसा ज़र्क बर्क कलर ना हो जिससे आपको कोई अट्रैक्शन पैदा हो। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। ब्लैक कलर का अबाया मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और आपको मज़ीद गर्मी आपको फील होगी। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी ब्लैक अबाया कभी भी किसी भी वीडियो में प्रीफर नहीं किया। हाँ, लाइट कलर का आप कोई भी अबाया पहन सकते हैं, जिससे आपकी गर्मी की शिद्दत में काफ़ी आपको कमी महसूस होगी। लेकिन बिल्कुल वाइट कलर का अबाया आप ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं हरगिज़ वाइट कलर के अबाए का मना नहीं कर रही। वाइट कलर का अबाया पहन सकते हो, उससे गर्मी भी नहीं होती। लेकिन वो होता है सफ़र के अंदर रोड्स साइड पे आपको बैठना पड़ सकता है। आपको काफ़ी मैला, मतलब ये है कि आपको ऐसा होना पड़ेगा कि जिससे आपके कपड़ों में, बुरखे पे, हर जगह पे डस्ट, इसके अलावा दाग धब्बे लगने का काफ़ी अंदेशा होता है। तो इसलिए मैं प्रीफर करूँगी कि कोई ऐसा लाइट कलर हो जिसमें जो है वो ज़्यादा डस्ट या धब्बे वगैरह ना नज़र आए। तो इसलिए मैं ये प्रीफर करूँगी। अब काफ़ी टाइम हो चुका है और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मज़ीद इस वीडियो का पार्ट बाकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना आप पर फ़र्ज़ है और सवाब जारिया में शामिल होना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने ये वीडियोस नहीं आती, वो ऐसे ही चले जाते हैं। अब जब वो ऐसे ही चले जाते हैं तो फिर उनको अफसोस होता है कि काश हमारे पास ये वीडियो आ जाती। तो आपने पहुँचानी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नबीला मुनाफ आपकी दुआओं की मुंतज़िर। अल्लाह निगहबान।